बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ चतराल का जो मेन सुपर यूटिलिटी स्टोर है, जो सबसे बड़ा स्टोर है, जिसको मेगा मार्ट भी कहा जा सकता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और रमज़ान के महीने में हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो घी, चीनी, आटा, शरबत और दीगर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कतार, अगर कि मैंने दिखा सके तो बहुत बड़ा कतार खड़ा हुआ है लोगों का, दूर दराज से लोग आए हुए हैं और ये इस बारी में अपना इंतज़ार करें कि उनको सस्ते रेट पे घी मिल सके। तो यहाँ पे हम बातें करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो कहाँ से आए और उनको इस रमज़ान के महीने में इन चीज़ें लेने के लिए क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब किधर है, ये क्या है? सलाम फ़ारूक साहब, मेरा नाम डिग्री बाबा है। मैं 3 यूटिलिटी स्टोर से घूम के आया हूँ बाइक लेकर, लेकिन 1 किलो घी नहीं मिला है, चीनी नहीं मिला है। वैसे पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाज़ार में भी यही चीज़ एक है, 10 रुपये में 170 रुपये, पहले 160 था, अभी 170 रुपये। बाज़ार में इसमें कुछ फ़र्क नहीं है और सामान भी ऐसा नहीं हो रहा है। बार बार ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं भाई। हम आप कितनी देर आपने इंतजार किया यहाँ पे? मैं 2 घंटा हो गया सर। 2 घंटा नहीं मिला। तो ये पिठाई वाला जो कहते हैं कि हमने 800 केजी झूठ है, ये प्राइम मिनिस्टर का बंदा है ना, इस तरह जो अभी नहीं जा रहा। हाँ यही है, ठीक है, उनसे गिला भी नहीं है। गिला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ास चतराल टाउन एरिया से मेरा ताल्लुक़ है। मैं किसी पार्टी के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आज़ाद बंदा हूँ। जब भी मैं ये यूटिलिटी पहुँचता हूँ 5 किलो घी मुझे मिलता है। चीनी तो है नहीं, ये वहाँ से नहीं आया है। घी मिलता है, बाकी सब सामान मिलता है आराम से। 5 किलो घी कितने महीने में बंद मिलता है? एक दफा महीने में कितने दफा मिलता है? ये कल मिला था, आज भी मिला। नहीं। मिला मैं लिया हूँ। मैं आपको भी बम करूँगा, इनको भी। किसको क्या करेगा तू? मैं क्या करूँगा? आप क्या इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं इससे पूछता हूँ ना। बदमाशी मत करो। जागीर में नहीं हूँ मैं। मेरा कोई आपसे दुश्मनी है? नहीं, तो दुश्मनी है ना? नहीं है ना। कौन पीटीआई वाला बंदा है? मैं ना पीटीआई के बंदा को चाहता हूँ, ना पीपल्स पार्टी के बंदा को चाहता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? इंतशार मत फैलाओ, ठीक है सर? उसने कहा कि इंतशार मत फैलाओ। आज भी मुझे 5 इधर है ना वो, कब आज नहीं मिला है, इसका इंची है। बात का क्यों शोर मचा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सबको दे नहीं, आप लड़वा रहे हैं। आप लड़वा रहे हैं जनाब। आप बात मत करो। अब इससे हम मशीन डरा है। अच्छा मेरी बात सुने, ये प्योर मशीन से उसका रिकॉर्डिंग सबका इंच इधर मौजूद है। अच्छा बात को उसका पता रिकॉर्डिंग मत दिखाऊंगा। करो। वो कह रहा है कि मुझे कल भी मिला, आज भी मैं मिला। उससे पूछा, उसने 10 मरतबा मुझसे कहा कि आज नहीं मिला, कल मिला, आज नहीं मिला। क्यों शोर मचाना चाहते हो? लड़वाना बात सुनो। अभी हमारे हाथ से गए ना, अभी से ये देता है। आटा है पता करो, है नहीं नहीं है इधर नहीं है। अच्छा चीनी क्या हिसाब से? 2 महीने से नहीं है। घी आ रहा है 2 दिनों, 2 रमजान हाँ कल भी आया था, आज भी आया है। अच्छा लोगों को तकसीम किया है, ठीक है, कार्ड वाइज। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो नहीं, ठीक है। हर किसी का इंची हुआ है सबको। आप बात को पतंगड़ मत बनो, ठीक है? देखो उसने लड़वाना कहा मत लड़वाना, आवाम से मत लड़वाओ। उसने कहा मैंने दिया था, कल मैंने दिया था, आज मैंने नहीं दिया है। ये कह रहा कि दिया, ये कह रहा है कि किससे लिया? बाबा से पूछो, उसने कहा मैंने आज भी लिया। मुझे ये शक हुआ, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो। कहाँ से सुना पूरी बात? नहीं, मेरी बात कि आज नहीं मिला। मेरी बात सुनो। ये देर हो गया, जो भी होगा आपके ऊपर आएगा। लोगों को देखो, बस देखो इधर जो भी अगर हुआ चंगावलं जमात आणि मानव मोशिबे मैं देखो क्या ऐसा बदमाशी मत करो, ठीक है? ये हम भी गरीब आवाम में से, हम भी मसले ये इंडिया इधर है, ठीक है? जो भी इधर निशान फैला रहे हैं ना, जो भी निशान फैला रहे हैं, हम उसको चलो मैं बात करूं। मेरे निशाने पे हो। जो तीन बंदों को आपने पकड़ के, वो भी मेरे निशाने पे। मैं बाहर तो भी मेरे निशाने पे। लोगों से पूछता हूँ। अगर ये नुकसान कौन भरेगा? आप भरेंगे, ये भरेंगे,
नहीं ये चोरी होता ही थे सब कहीं चीज कि हम करते हैं कौन करेगा ये नुकसान? बाहर तो नहीं होता ना, बाहर तो ठीक है ना, बात तो ठीक है। आज ये हुजूम अंदर लेके क्यों आ रहे हैं? ठीक है मैं तो बाहर खड़ूं, तो बाहर खड़े हो, मैं बाहर खड़ूं, ठीक है मैं आपका जो काम है वो करो। मैं करता हूँ ठीक है। ठीक है बताइए नाम बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम कल जुगूर से घी लिया था, उधर 260 का मिल मिले, जब इधर आया इधर 270 का घी मिलता है। घी तो मिलता है लेकिन 10 रुपए का फर्क है स्टोर में। हुकूमत ने कितना सब्सिडी दिया, वो सब्सिडी नहीं मिलता, यही तरह से मिलता है ना सर, जो जलीलत पे मिल रहे हैं उसका कोटा बढ़ा दे। जी मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं चित्राल का शहरी हूँ। मेरा मुतालबा एमडी यूटिलिटी स्टोर से ये है कि ये जो चित्राल सुपर मार्केट है यहाँ पे बहुत बर्डन है। यहाँ पे अयोन वैली, रुम्बूर वैली, बुम्बरेत और सारों का अड्डा यहाँ से जाता है, तो लोग यहाँ से ख़ास कर ये जो घी होती है घी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे डेली बेस पे कोई 304 kg का वो है। मेरा एमडी यूटिलिटी स्टोर से मुतालबा ये है कि इसको आप बढ़ा के 1000 kg कर दें, ताकि यहाँ से जब लोग सुबह के टाइम भी आएँ तो उनको ये घी मिले और चीनी मिले और शाम तकरीबन ये शाम तक उनको मिले। रोज़ाना की बुनियादों पे अगर 1000 kg तक ये कोटा बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के मुश्किलात हल होंगे। मैं ख़ुद तकरीबन 2 दिन से इधर आया हूँ, आज भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तकरीबन वहाँ तक लाइन था, मेरे तक पहुँचते पहुँचते घी भी ख़त्म हो गया। इसलिए हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इसका जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। थैंक यू। अच्छा ये बताओ नज़ीर साहब, ये जो गरीब लोग हैं ना, उन गरीब लोगों को आटा चीनी घी ये सस्ता होना चाहिए ना। अब रमज़ान में घी देते हैं 5 किलो, अब ये पकौड़े भी बनाते हैं लोग और भी इसका खर्चा ज़्यादा है, तो 5 किलो से गुजारा चलेगा एक बंदे का? नहीं, ये 20 तकरीबन कोई 1 मन तक दे रहे हैं अभी। मैंने पूछा, वो कह रहे कि हम शहद कार्ड पे एक बंदे को सिर्फ 5 किलो ये कोई रमज़ान के पैकेज के लिए आया, मुझे पता नहीं। इससे पहले तकरीबन कोई 1 मन तक देते थे हमारे। 5 किलो है। हाँ, अब 5 किलो से तो गुजारा नहीं होगा, कम से कम 1 मन 2 मन तक एक फैमिली को अगर मिल जाए तो 1 महीना वो सुकून से निकालेगा, क्योंकि गरीब लोग हैं, फिर दुकान से अगर ख़रीदते हैं तो उनके लिए वो ज़्यादा वो होता है। तो इसलिए ये भी मेरा मुतालबा है कि जो 5 किलो के बजाय कम से कम 1 मन 2 मन 1 महीने के लिए अगर रखा जाए तो ये गरीब के लिए फ़ायदा होगा। सर मेरा नाम मोहम्मद मीरान शाह है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीनी या घी का जो वो है डिपो है या जो कुछ भी यूटिलिटी स्टोर्स, इसमें ये दोनों चीज़ें यानी ऑफर मैदान में मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि रश बहुत ज़्यादा रश था, कल भी था और परसों भी था यहाँ पर, और लोगों को बहुत तकलीफ़ मुश्किल का वो करना पड़ रहा है, क्योंकि रमज़ान भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि वाफिर मकदार में एक चीज़ मुहैया होनी चाहिए। अगर रमज़ान पैकेज है तो और भी अच्छा है कि इसके लिए लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए ना। तो चीनी जो है ना, कल मैंने देखा कि घी तो इसमें वो हो रहा था, लेकिन कई दिनों से समझो कि 1 महीने से चीनी नहीं है यहाँ पर। चीनी बिल्कुल ये नहीं मिलता है यहाँ पर। तो घी का तो यही मसला है, मैंने जो आपको बताया। तो वाफिर मकदार में लोगों को पूरी हो जाए, लोगों की कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। तो हम दुकानों पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि 400 रुपया आम वो जो स्टोरेज हैं गली कूचों में, वहाँ पर 400 रुपये का वो मिलता है, क्या नाम है, घी। तो जो होलसेल्स वाले बड़े दुकानदार हैं वो 350 का देते हैं, समझे ना, 350 का। और यहाँ पर 350 रुपये 1 किलो घी। और यहाँ पर जो है, यहाँ हमें 260 रुपये का, तो 260 रुपये का, 270 रुपये का 1 किलो मिलता है।
लेकिन ये कि वफर मकदार में होनी चाहिए ताकि लोगों को पूरी हो जाए। यहाँ 370 का मिलते हैं जी, 370 का मिलते हैं। किधर? ये इधर घी एक पैकेट 370 का है। हाँ, यहाँ वो कोई और घी है जी। ये जो यूटिलिटी का 1 किलो वजन पूरा जो है होता है, 1 किलो पूरा वजन का जो होता है वो कितने का मिलता है? 270। 370 नहीं, कौन कहता है? घी 370 है। कब? अभी हो गया, आज हो गया। हाँ, ये मुझे पता नहीं है। अगर ये आज 370 हो गए, ये कल जो अच्छा जो बिल्कुल 370 नहीं, 420 का भी मिल रहा है 1 लीटर, 420 का वो कोई और घी होगी ना यहाँ पर। हाँ, मीज़ान घी, वो कोई मीज़ान घी बता रहे थे। वो और है ना जी। ये जो यहाँ का ये क्यों मिलता है? मैं ये हैरान हूँ कि यहाँ पर 370 वाला या 400 वाला वो कौन सा घी है? यूटिलिटी में वो नहीं मिलना चाहिए ना। यहाँ पर जो वो है कि सस्ता घी है गरीबों के लिए, वो मिलना चाहिए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ ना जी। आप लोग क्या ये बातें जो हमारी ये आप वो कर लें प्लीज़, इसके लिए कुछ कदम उठाएं। मेरा नाम हजर अहमद हुसैन है, मैं चित्राल का लोकल बाशिंदा हूँ जी। क्या कहेंगे? सुबह से यहाँ इतना रश था कि यहाँ इतना कतार में लोग खड़े हुए थे सुबह से। जब लाइन पे इधर पहुँचते कहता है कि भाई अभी माल पहुँचे नहीं है। जब माल पहुँच गया कहता है इनका पहले स्टॉक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि भाई शनाख्ती कार्ड के कॉपी के बगैर नहीं मिलेंगे। तो सारे लोग अभी शनाख्ती कार्ड को ही अपने जेब में रख कर रहा है स्टोर के लिए। तो इस तरह के मसले इधर है। तो ये आवाम के साथ जुल्म है कि बहुत जुल्म है, इंतहाई जुल्म है भाई। लोग कभी देखो नमाज से भी देखो, रमज़ान के एक नमाज का अजर आपको पता है 70 दर्जा होता है। नमाज से भी लोग फर्क हो गए इनकी वजह से। तो आप क्या नमाज से भी मुतालबा ये है कि भाई इनके पूछा जाए। मेरा हुकूमत को ये मुतालबा है कि भाई ये स्टोर में अगर गरीब के लिए कोई पैकेज दिया है तो इसके ऊपर अमल किया जाए, गरीबों को सहूलत के तरीके से मिल जाए। लाइन पे आकर जो लोग पहले आते हैं उनको पहले दे दें, अपने ताल्लुक़ वाले लोगों को देते हैं, जो बेचारा लोग उनको नहीं मिलते हैं। यही मुसीबत है, बहुत सख्त तकलीफ में लोग, आवाम परेशान है। इधर मेरा नाम मोहम्मद आज़म है और मैं ये यूटिलिटी स्टोर के सामने मैं काम करता हूँ। इधर जो है कि बहुत रश होता है। तकरीबन सुबह के वक्त जो है कि 9 बजे या 10 बजे तक कोई सामान नहीं आता। फिर जब आता है तो लंबी कतारें लग जाती हैं। फिर कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड का जो है कि फ़ोटोस्टेट लेकर इधर आए, फिर आपको चीनी वगैरह सब मिलेंगे। जो है कि उसका निज़ाम अच्छा नहीं है सर। बाकी जो कि आवाम को सब्सिडी मिल रही है, जो है कि अच्छा काम कर रहा है। और ये है कि निज़ाम बेहतर नहीं है सर। इधर जो है कि लाइन वगैरह वो ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि बेहतर निज़ाम लाए और आवाम को अच्छी से अच्छी सहूलत यहाँ मुहैया की जा सके। मेरा नाम हबीब हुसैन है, मैं अखबार बेचता हूँ। मैं सुबह से यहाँ घी के लिए खड़ा हूँ। इसमें ना घी है, ना आटा है, ना चीनी है, कुछ भी नहीं है सर। लेकिन हमें गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस महीने में भी हमारे साथ कोऑपरेशन किया जाए और लोगों को इस परेशानी से निकाला जाए। लोगों को घी मिलना चाहिए, आटा मिलना चाहिए, चीनी मिलना, ये इसमें दस्तियाब नहीं है सर। लेकिन हम गुजारिश करें गवर्नमेंट को, उनको वापस में स्टोर में जमा किया जाए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि ये स्टोर वाले जो है एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं 10 रुपये ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में। तो ये लोगों को पता होगा ना, जो लोग सामान लेकर जाते हैं ना, वही उनको पता होगा। उनसे जब आप पूछेंगे ना वो आपको बता देंगे सर। अच्छा, तो ये अभी बताओ कि ये 5 किलो घी देते हैं 1 महीने में ना, तो ये रमज़ान के महीने में 1 किलो 5 किलो से गुजारा चल जाते हैं, लोग पकौड़े बनाते हैं। तो 5 किलो रमज़ान के महीने 10 किलो से नहीं चलते, बड़ी मुश्किल सर। अच्छा जी, तो आवाम को मतलब ये चीज़ें ना होने की वजह से गरीब लोगों की क्या मुश्किल होगा? यार गरीब लोगों ना महंगाई में फिस रहे हैं। लेकिन सुबह से लोग इंतजार में खड़े हैं, अभी तक कहते हैं कि किसके पास कहाँ लेकर आओ, वो भी नहीं मिलते हैं। वो उनका दिया तो जाते इंतजार में, सुबह से लोग इधर घूमते फिरते नहीं मिलते हैं। इस वजह ये मसला है ना सर। तो आप अदालत से और उससे अल्लाह हुक्म से क्या मुताबिक करेंगे? यार हम ये कहते हैं ये रमज़ान का बेहतरीन महीना है, वो हमारे साथ कॉपरेशन का वाफिर में या हमें प्रोवाइड किया जाए। मेरा नाम फजलुर रहमान है, मैं पॉलिटिकल पार्टी स्टीयरिंग कमेटी ज़िला चित्राल का साबिक़ जनरल सेक्रेटरी और मेंबर जनरल कौंसिल जयवा चित्राल। यूटिलिटी स्टोर में जितने सिस्टम सामान आ जाता है वो जो अगर कोई तरीक़े के मुताबिक एक उसूल के तहत लोगों को दिया जाए सबके लिए काफ़ी है। मगर मसला इधर ये है, इधर ताल्लुकात के बुनियाद पर दी जा रही है। किसी को 20 पैकेट गंदम दी जा रही है, वो घी दी जा रही है, किसी को 4-5 बोरी वो
आटा दी जा रही है और किसी को 10-20 किलो, वो बेकरियों को मुख्तलिफ होटलों के लिए इस तरह बड़े पैमाने पर चीज़ों देने की वजह से मकामी आबादी को इस्तिफादे का कोई ज़रिया नहीं रह जाता है। जब एक ट्रक आ जाता है 20 मिनट बाद आ जाओ, इधर कुछ भी नहीं मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक इधर लोग रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? गवर्नमेंट आवाम के टैक्सों से इनको रिलीफ मिल रही है, इनको सब्सिडी मिल रही है, जिसकी और जो कि आवाम के पैसे, हुकूमत के पैसे, और इधर आवाम को इस्तिफादे का कोई इम्कानात इधर नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये इधर रमज़ान है, लोग आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए और हुकूमत ने दी है। और चित्राल की जो यूटिलिटी स्टोर का जो मेकैनिज़म है, इसमें मुकम्मल तौर पर ये अगलात का मजमुआ है। और 20 मिनट बाद एक किलो घी भी बंदे को नहीं मिल रहा है। और ये क्या मसला है? और ज़िली इंतज़ामिया खुसूसन ये मुलाकंड के जो ये हमारे यूटिलिटी स्टोर के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते हैं और फ़ी बंदे के लिए एक मखसूस कोटा मुकर्रर किया जाए, 4 किलो 5 किलो, और इस तरह नहीं कि एक बंदे को 20 किलो, एक बंदे को 1 किलो भी ना मिले। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है मुल्क के साथ, कौम के साथ, जिसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसके जो क्राइटेरिया है इसको हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा बात सुने, एक मिनट, आप एक ज़िम्मेवार पार्टी के वो भी है, मुझे ये बताओ कि ये रमज़ान में एक बंदे को 5 किलो देते हैं ना? हाँ? तो रमज़ान में पकौड़े भी बनते हैं, दीगर चीज़ें बनते हैं, तो 5 किलो जिस बंदे का 5 बच्चे हो, वो एक महीने में 5 किलो उसका गुजारा हो जाएगा? 5 किलो से 5 किलो से गुजारा नहीं हो जाएगा। कम से कम एक बंदे का, एक घर का खर्चा कम से कम 15 से 20 किलो हो जाता है। और इसको इस तरह नहीं करनी चाहिए। और इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर दी जाएगी ना, तो आबादी के मुताबिक, और ये वसाइल काफ़ी हैं, लेकिन इसकी जो ये मेकैनिज़म है, जो डिवीज़न की जो मेकैनिज़म है, वो जिसमें अगलात का मजमुआ है और किसी को मिल रहा है, चंद लोगों को मिल रहा है, 98% को नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मुतालबा करेंगे अदालत से? हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं कि स्टोरों को जो कि बड़ी ज़्यादा तादाद में दी जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर दी जाए, और ऐसा ना हो कि आधा घंटे मिले और सुबह से शाम तक माल मिलना चाहिए। तो 20 मिनट के लिए माल मिलता है, शाम तक फिर माल नहीं मिलता है। ये कैसे यूटिलिटी स्टोर है? इससे तो बेहतर है बंदा आम दुकान से ख़रीद ले। तो इसके लिए इसका जो तादाद है, जो इसका मकदार है, उसमें इजाफा की जाए। और सूबाई हुकूमत से, मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो कोटा है उसको डबल बल्कि ट्रिपल कर दी जाए, ट्रिपल कर दिया जाए। और दुकानों के जो कोटा है इसको भी डबल ट्रिपल कर दिया जाए। मतलब इसलिए शाम तक बंदे को मिलेगा, वरना इधर एक गाड़ी आता है 20 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है, किसी को क्या मिलेगा? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते हैं कि रमज़ान के महीने में लोगों पर रहम खाई जाए, गरीब लोगों का रहम खाई जाए। खुसूसी तौर पर चित्राल दूर दराज इलाका है, जहाँ की 99% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। चंद लोगों के पास कुछ वसाइल है, वो दूसरे बाकी 99% जो है यूटिलिटी स्टोर से, ये यूटिलिटी स्टोर से अपना मसला, अपनी चीज़ें उठाता है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको डबल और ट्रिपल कर दी जाए और चित्राल के कोटे को मज़ीद बढ़ाया जाए। और इसी कोटे पर यह रमज़ान का मसला हल हमारा नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वली ख़ान है, मेरा करमाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मैं तकरीबन 25 किलोमीटर से यहाँ आटा लेने बाज़ार आया हुआ था, घी लेने आया हुआ था, चीनी लेने आया हुआ था, लेकिन इधर स्टोर में ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, कुछ भी नहीं है। बस क्या है, सर्फ है और कोका कोला है। वो जो गरीबों को नहीं चाहिए वो है, जो गरीबों को चाहिए, जो सबको चाहिए वो नहीं है। मेरा हुकूमत से इल्तिजा है, मुतालिबा नहीं है बल्कि इल्तिजा है। मुतालिबे को कौन मानता है इस दौर में? मेरा इल्तिजा है कि गरीबों को इस तरह तंग न किया जाए। उनको कम से कम खाने के लिए आटा और चीनी और घी तो मिलना चाहिए। गरीब पैसे देते हैं, ये भीख तो नहीं मांगते हैं। आपका हुकूमत का ये जिम्मेदारी है, हमारे को वो हमारे ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल हों, हमें मुहैया की जाए। हमसे पैसे ले लें, लेकिन हमें चीनी तो मिले, हमें आटा तो मिले, घी तो मिले। इधर सब कुछ नहीं मिलता है। बस मैं अभी जाऊंगा गाड़ी पे, वो अपने इलाके को जाऊंगा बग़ैर घी के, बग़ैर आटा के, बग़ैर चीनी के। यहाँ के रहने वाले जो हैं, ये कोई अगर करीब में रहता है तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं तो बस वैसे ब्लैक में लेके जाऊंगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, हुकूमत जो दावा कर रहे हैं कि हम गरीबों को अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं, तो आपको रिलीफ नजर? ये सिर्फ दावा है, ये सिर्फ हुकूमत का सिर्फ दावा है। गरीबों को कुछ नहीं मिला है। ये यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ दिखाएं हुकूमत, इधर आके दिखाएं इधर क्या है। आटा है, इधर चीनी है, घी है, इसमें इधर है। अगर है तो फिर ठीक है, लोगों को क्यों नहीं देते हैं? अगर नहीं है
तो दावा क्यों करते हैं कि गरीबों को इतना वो देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। अब क्या मुतालबा करेंगे? मेरा मुतालबा ये हुकूमत से कि आप कम अज़ कम अपने मौके पे तो कायम रहें, गरीबों को कुछ दे दें। गरीबों को अपनी तरफ से अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो पैसे के बदले आटा तो मिले, वो कम अज़ कम जो यूटिलिटी स्टोर में जो मिलना चाहिए वो तो मिले। हम को क्या करेंगे, वो बोतल सर क्या करेंगे आप? ना बताए, आटा नहीं, चीनी नहीं, घी नहीं, गरीब की ज़रूरत ये आटा ज़रूरत है, घी ज़रूरत है, चीनी ज़रूरत है, ये नहीं 2 महीना हो गया। ये कोक मोक गरीब लोग क्या ज़रूरत है यार? और अपन रोज सब्सिडी दिया, ये हालात है। 2 दिन रोचे हो गया, पता नहीं। तो आप हुकूमत से क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत के मुतालबा ये है कि सब्सिडी है, आटा, घी, चीनी, गरीब के लोग ये ज़रूरत है, को क्या ज़रूरत है? सर असल बात यह है कि इधर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं पूरे गांव से, सिर्फ चित्राल में नहीं, ये अपर चित्राल से भी आते हैं, आयोन से भी आते हैं, उसमें भी है, लेकिन इधर रश बहुत ज़्यादा होता है। इधर जो घी, चीनी, आटा जो आते हैं वो बहुत कम मकदार में आते हैं, इस वजह से इधर बहुत रश होता है। मजबूरन इन लोगों को ये करना पड़ता है कि एक कानून बनवाना पड़ता है, एक उसूल मुरतब करना पड़ता है, तो इसके लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड इशू किए। अभी बाज़ी बंदों को जो है ना उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे या भूल के आते तो उनको ये चीज़ें नहीं मिलते। हालांकि इतना ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कि यूटिलिटी स्टोर में हर चीज़ मुहैया होंगे, लेकिन इधर सिर्फ 50 कार्टन आते हैं। 50 कार्टन तो सिर्फ मकामी लोगों को मिलते हैं, बाकी लोग तो उससे महरूम हो जाते हैं। तो हम बाला अफसरान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज भेजें ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो। मिसाल 5 किलो चीनी या 5 किलो घी देने से 5 किलो घी या चीनी देने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि इधर से ज़्यादा पैकेज भेजा जाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त चित्राल के मरकज़ी टाउन चित्राल के अंदर यूटिलिटी स्टोर के सामने खड़ा हूँ और लोगों की यहाँ पे बहुत रश थी। जब उनसे पूछा गया कि मसला क्या है तो उन्होंने जो है एक ज़बान होकर कहा कि यहाँ पे जो बुनियादी नीड्स हैं, हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात है अशाया खुर्दनुश के हवाले से, बिलखुसूस घी नहीं है और उनके पास चीनी का फ़ुक़दान है और आटा भी नहीं है, इसी तरह जो हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो मैं अरबाब इक़्तिदार से कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो है अगर ये फ़िलवाक़े यूटिलिटी स्टोर है तो लोगों की जो ज़रूरियात है पहुँचाई जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और 200 आदमी जो है कतार में खड़े हैं और आखिर में उनको भी अगर बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे हैं, रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो मेरा जो है ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश है कि वो चित्राल को सामने रख कर, चित्राल की जो आबादी है इनको सामने रख कर प्रपोज़ल भेजें और पूरी सही फ़िगर के साथ भेजें कि लोगों तक के उनकी जो ज़रूरियात है वो पहुँच जाए। अमीर साहब, आप एक मजहबी शख्सियत के उससे ताल्लुक़ होते हैं, हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमने अरब रुपये को रिलीफ दिया, क्या भी आपको कुछ रिलीफ नज़र आता है? नहीं जी, रिलीफ किधर है? रिलीफ ये नहीं होता है। रिलीफ ये होता है कि आप लोगों को डोर टू डोर जो है ना उनकी ज़रूरियात को पूरी करें। जो हमारा जो तमद्दुनी और हमारे जो वो है, हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ तो लोगों के घरों तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। यहाँ पे सुबह से लोग खड़े हैं और 1-10 रुपये का फ़र्क है और तो ज़्यादा तो नहीं है। उसके लिए भी अगर आदमी जो है घंटों खड़े रहे रमज़ान में, ख़वातीन हो और फिर वापस घर चले जाए मायूस हो, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं लोगों को। ये जो ग्राउंड में काम हो रहा है ना, हम सब आंखों से देख रहे हैं उनको सामने। अमीर साहब, हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म का साहब का ऐलान कि मैंने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाया, तो रियासत मदीने में लोगों के साथ किस तरह होता था या उसमें कुछ फ़र्क था? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं रियासत मदीना, असल में हम बदनाम कर रहे हैं, रियासत मदीना को बदनाम कर रहे हैं हम अपनी जो है मिस्कीन के साथ, यतीमों के साथ और बेसहारा लोगों के साथ हमारा जो बर्ताव है, रवैया है, वो तो रियासत मदीना तो क्या वो उन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तो पैगम्बर निकलते थे और दावत देते थे, उनको इस्लाम में लाते थे, उनकी इस्लाह करते थे। यही लोग थे, इसीलिए इस्लाम आया ना कि उन लोगों को समझाए जो इंसानों पर जुल्म होता है, इंसानों के माशरे में नाम रियासत मदीना का लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं होता है। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? मैं मुतालबा यही करूँगा कि जो है कौल व फ़ेल में तज़ाद नहीं होनी चाहिए। हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं लोग जो है उनको उनकी बुनियादी नीड्स जो ज़रूरियात है, रमज़ान का महीना है, और वो खुश हो जाए, उन तक उनकी चीज़ें पहुँच जाए और उस कीमत में पहुँच जाए जो हुकूमत दावा कर रहे हैं। अगर यहाँ से किसी दुकानदार को जाती है या किस तरह स्मगल होती है तो उन पर भी अगर गह नज़र रखी जाए और आवाम की चीज़ें आवाम तक पहुँच जाए। बस जी कह रहे हैं कि हमारा ये वो है बेनिफिशरी है, शहरी है, कह रहे हैं कि 3 महीने से यहाँ पे जो है ना चीनी का फुकदान है और नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं है ना, चीनी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हर चीज़ में। तो जिस तरह हमारे खान साहब का सारा हुकूमत झूठ पे चलते हैं, तो यहाँ भी वही झूठ चलते हैं, वही सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक है यहाँ पर। देखिए खान साहब तो इस वक्त नहीं है, अगर होता तो हम उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब कह कर पुकारते, और हुकूमत इस वक्त बगैर वज़ीर-ए-आज़म के चल रहा है और हमारी दुआ है। अब भी वज़ीर-ए-आज़म है वो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो अल्लाह ताला जो है ऐसे वज़ीर-ए-आज़म से थोड़ा हमें वो दे दे, रिलीफ दे दे हमें, जो ना हमें सोचने का। हम तो हमारे तो कमर ही टूट गया है। एक तो 400 रुपये में घी है, वो भी अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क जो है ना अफगानिस्तान बन चुका है। मैं अगर थोड़ा एंगल ये सवाल पूछूं कि नए पाकिस्तान में आप लोगों ने क्या खोया क्या पाया? और नए पाकिस्तान आपने सब कुछ खोया है। मैं आपसे कहूँ 2018 में मैंने खुद सरिया लिया था मकान बनाने के लिए 68,000 यानी 68,000 रुपये में। इस वक्त क्या है? 2 लाख रुपया है। यानी हम इससे मतलब है कि छत छीन लिया गया है। छतों का वादा करके हम लोगों को छत दे रहे हैं और छत छीन लिया गया है। 68,000 किधर है और 1,98,000 किधर है? ठीक है ना। और सीमेंट को आप लेके उस वक्त मैंने लिया था 2 साल पहले 550 रुपये में, इस वक्त 930 रुपये में है। 1,000 पहुँच गए आज की बात है। अंदाज़ा लग गए ये हमने कौम को क्या दिया है? सरासर झूठ है और फ्रॉड है। और कौम के इस पर जो ना मैं ये कहूँ, जो हमारे कौम के जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो संजीदा तबका है, वो बड़े तशवीश का शिकार है और बहुत ही वो डरा हुआ है कि मुल्क किसी तरह ऐसा ना हो कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये फ्लॉप हो जाए माशी तौर पर और लोग इसके साथ ताल्लुकात ही ख़त्म कर दे। ये हम कब तक लोगों को धोखा देंगे जी? मुमकिन नहीं होता है। लोग पढ़े लिखे हैं आजकल माशा, सब इमरान खान जैसे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन झूठ नहीं बोल रहे, बस ये फ़र्क है। यानी टिकना से बढ़कर, या अगर मैं कहूँ कि चौथा चिकना, इसका कोई नाम ही नहीं है हमारे पास। यानी आप खुद सोचें कि ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये में हमें मिलती थी एक थैला 20 एक महीने के लिए आटा, अभी 1600 हो गया। अभी क्या है? 31। गैस को आप देखें डबल है, दवाई को देखें आप डबल है, इन जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जो ज़रूरियात है सब डबल से ऊपर ट्रिपल है। तो ये कौम को सोचनी चाहिए, दोस्तों को सबको मिल के जो है ना, उस भाई को भी जो हाथ जोड़ के ना, ये हमारा कौम है, इसको थोड़ा रहम करे। जज़ाकल्लाह खैर, जान छोड़ दे बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं मिला है, कुछ 4 आने नहीं मिला है। कोई वो गरीबों के लिए पैसा आता था वो भी नहीं गया है, वो भी नहीं आया है। अभी ये जो सामान है, ये रूजी ये है, घियो है, ये सब महंगा है। ये इसलिए कि ये आप सबसे पूछे, सबसे इंटरव्यू करे, क्योंकि हम गरीब इसलिए है कि ना अभी दुकानदार का क्या होता है, ये हमारा गरीबों का मसला होता है। ये पुराना पाकिस्तान अच्छा तो ये नया पाकिस्तान अच्छा है? पुराना पाकिस्तान अच्छा है। पुराने में सब पुराना सही चीज़ होता है, काम होता है, गरीबों को ख्याल होता है। ये खाली ख्याल गरीबों का नहीं है, ये तो और चीज़ का ख्याल है। हाँ, उधर कुछ नहीं मिलता है, कुछ चीज़ नहीं मिलता है, कि मिलता भी है वो ज़्यादा रेट से मिलता है, वो अपने जानने वालों को देता है। इसलिए कि हम ये एक टीम को बोलते हैं या इमरान खान को बोलते हैं या पाकिस्तान को जो बंदों को बोलते हैं कि इधर आके निगरानी तो खुद करे ना, कि आपको पता चलेगी कि यह सामान क्यों महंगा होता है, ये क्यों ख़राब होता है, या गरीबों को क्यों नहीं मिलता है, इसमें क्या चाल खमखा है। देखो, इसलिए मैं तमाम वज़ीर-ए-आज़म को नहीं, पूरा पाकिस्तान को बोलता हूँ कि ना हर जगह में ऐसा होना चाहिए कि कैसे कि इधर भी काम गलत हो गया, हमें इलेक्शन में भी ये, इसमें भी ये चाल होता है कि एक चीज़ इधर सस्ते में भी आता है, वो महंगा में देता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे लोग जो कतार में खड़े थे उसमें ज़ईफ़ उम्र लोग भी है, माजूर भी है और एक पीछे सेट पे ख़वातीन भी है। इन लोगों को ये शिकायत थी कि हम सुबह से आए थे, कतार में खड़े थे, मगर जब यहाँ पे हमारी बारी पहुँची तो यूटिलिटी स्टोर के जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमसे शनाख्ती कार्ड का मुतालबा किया कि शनाख्ती कार्ड की फोटोस्टेट ले आओ। अभी ये लोग जब वापस घर जाके शनाख्ती कार्ड लाते हैं, उसका फोटोस्टेट लाते हैं, तो उनका कहना है कि जब वापस पहुँच गए तो ये ख़त्म था। यहाँ पे लोगों ने ये भी शिकायत किया कि कुछ लोगों को जो मंजूर नज़र लोग हैं उनको ज़्यादा चीज़ें मिलती है
एक बाबा ने ये भी तरह क्या शिकायत के इल्ज़ाम लगाया कि जो दुकानदार लोग हैं उनको ये वाला जो घी है या चीनी है ये यूटिलिटी स्टोर वाले देते हैं और वो फिर महंगा बेचते हैं। और यहाँ पे एक बंदा ये भी था जो हुक्मरान पार्टी का कोई लीडर लगता था, उनका ये था कि मुझे कल भी 5 किलो घी मिला था, आज भी मिला है। हालांकि यूटिलिटी स्टोर वालों का कहना ये है कि हम शनाख्ती कार्ड पे एक बंदे को महीने में सिर्फ 5 किलो घी देते हैं, 5 किलो चीनी, और दोबारा नहीं दे सकते हैं। जब इस सिलसिले में हमने यूटिलिटी स्टोर का जो मैनेजर है उससे हमने उसके मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो वो हमारी टीम पर हमलावर हो गया। उसने काफ़ी मतलब कि इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ा इख्तियार किया, गलम गलोच तक वो पहुँच गया और हमारी टीम पर हमलावर भी हो गया और उसने हमें धिक्के भी दिए और हमारी टीम को बाहर भी निकाल दिया और उसने फिर गुस्से में आकर स्टोर भी बंद कर दिया कि मैं चीज़ें बेचता नहीं हूँ। तो ये लोग जो है जो पिसे हुए लोग हैं ये वफाकी हुकूमत से, ज़िला इंतज़ामिया से और आला अदलिया से ये मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम ऐसे इस रमज़ान के महीने में आवाम को इस अज़ाब से निजात दिला दे, उनको ये चीज़ें वाफिर मक़दार में पहुँचाया जाए। और जो यूटिलिटी स्टोर में, जो सरकारी स्टोर में जहाँ पे जो अमला लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ गैर मुहज़्ज़ब और गैर अखलाक़ी तरीके से पेश आते हैं, उनको फ़ारिग किया जाए, उनकी जगह मुहज़्ज़ब लोग बिठाया जाए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि अवाम के साथ खिलवाड़ न हो। तो आपको मेज़बान आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे डेरी में आपको एक और इशू पे आपके साथ बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।